संसद में मोदी सरकार के साथ बड़ा खेला हो गया है। जी हां, बाजी अब पलट रही है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र से पहले संसद में समीकरण भी बदल रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है तो एनडीए का कुनबा दरक रहा है। तो संसद सत्र से पहले कैसे बढ़ गई हैं आखिर मोदी सरकार की मुश्किलें? दरअसल 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले मोदी सरकार बहुमत को लेकर निश्चित थी। लोकसभा में उसका बहुमत था तो राज्यसभा में उसे अपने फ्लोर मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये भरोसा बीजेपी पर भारी पड़ गया है। लोकसभा में तो बीजेपी के पास 294 सदस्यों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी बहुमत से बीजेपी के पास 22 सीटें ज्यादा हैं, लेकिन राज्यसभा में स्थिति भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सदस्य हैं और अगर पूरे एनडीए के सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 101 पहुंचती है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 123 होता है, लेकिन इस समय 19 सीटें खाली हैं, यानी अभी 226 सदस्य राज्यसभा में हैं। इसलिए बहुमत के लिए जरूरी संख्या 114 रह जाती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के पास यानी 26 हैं और पूरे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये 89 पहुंचती हैं, जबकि दो प्रमुख दल बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं थे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ये दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं। बीजेडी के पास से 9 और वाईएसआर सीबी के पास राज्यसभा में 11 सीटें हैं, यानी दोनों दलों की सीटें जोड़ दी जाएं तो ये संख्या 20 होती है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 109 हो जाती है, यानी एनडीए से इंडिया गठबंधन राज्यसभा में 8 सीटें आगे है दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए अब संसद में मनमानी करना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन किसी भी बिल को रोक सकता है या फिर अपने मन मुताबिक उसमें संशोधन करा सकता है। अब बात करते हैं आखिर क्यों नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों ही नेताओं को अपने अपने राज्य में कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है और उनके सामने चुनौती एनडीए ने पेश की हुई है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। नवीन पटनायक 24 साल से उड़ीसा के सीएम थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हार मिली। इसके बाद ही पटनायक ने बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ जगनमोहन रेड्डी की सरकार भी लोकसभा के साथ हुई आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद चली गई। जगनमोहन ने शुरुआत में मोदी सरकार को लेकर नरम रूप दिखाया था, लेकिन आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार जिस तरह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी के लिए अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। नवीन पटनायक ने तो विपक्ष का साथ देने का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब जगनमोहन रेड्डी भी उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ये दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूती राज्यसभा में मिलेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर चिंता अभी से दिखाई देने लगी है, क्योंकि उसके लिए राज्यसभा में बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 19 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 4 सीट जम्मू कश्मीर की हैं, लेकिन वहां तो विधानसभा ही भंग चल रही है। ऐसे में ये सीट फिलहाल खाली ही रहेगी और बची हुई 15 सीटों में से 4 सीटें राष्ट्रपति कोटे की हैं, जिन्हें वो नॉमिनेट करेंगे। बची हुई 11 सीटों पर चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने का ऐलान नहीं किया है और चुनाव में भी बीजेपी को इनमें से 6 सीटें ही मिल सकती हैं, यानी 11 सीटों पर चुनाव भी हो जाता है तब भी बीजेपी इंडिया गठबंधन से पीछे ही रहेगी।